पहले हम लोग पुराना वाला टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने कल परसों डिस्कस करे थे मोटे मोटे तौर पे। उसके बाद हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, राइट। पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया था, शांति बिल को डिस्कस किया था, एमजी निर्गा के ऊपर डिस्कस करता था। तो एमजी निर्गा जो चेंजेस होते मैंने बताया था, तो एमजी निर्गा से क्या चेंज, नाम चेंज कर दिया। पहले तो बापू करके पूजा बापू करके कर दिया, अभी ये विकसित भारत बन गया। यानी कौन सा नाम है, विकसित भारत गारंटीज रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ठीक है, ये नाम चेंज कर दिया, यानी VBG राम जी, ठीक है, शॉर्ट में अगर बोले इसको तो ये है, ठीक है। एमजी हटाएगा यहाँ से। उसके बाद इसका क्या क्या चेंजेस हुए थे, पहले ये डिमांड ड्रिवन थी, अब ये सप्लाई ड्रिवन होगी। यानी पहले 15 दिन अगर कोई एडल्ट काम मांग रहा है तो गवर्नमेंट को काम नहीं प्रोवाइड करवा, नहीं मिल रहा मतलब एडल्ट को काम, तो गवर्नमेंट को अलाउंस प्रोवाइड करना पड़ता। अभी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, अभी ये नहीं रहा, ठीक है, अभी ये सप्लाई ड्रिवन हो गया, ओके। उसके बाद 100 दिन का काम 25 दिन कर दिया गया है ना, बताया मैंने। और क्या इसका चेंजेस हुए, अनस्किल्ड रहता है, ये आपको पता ही है, मैंने पता 3 के 4 बार बता दिया। अनस्किल्ड रहता है, घर के हर एडल्ट को मिलेगा, 5 हो 7 हो कोई भी हो, हर एडल्ट को ये काम देती है, ठीक है। ये हो गया एमजी निर्गा का। अभी हम लोग बात करेंगे शांति बिल का, यानी सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, इंसेंटिवाइज करेगी प्राइवेट सेक्टर, बोथ इंडियन फॉरेन सेक्टर, ताकि न्यूक्लियर पावर का प्रोडक्शन जल्दी हो, है ना, जल्दी इंक्रीज कर पाए। तो इसका न्यूक्लियर पावर का जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी में कितना 3% बताया है इन इंडिया, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करिए, इंसेंटिवाइज कर रही है प्राइवेट सेक्टर को, ताकि जल्दी जल्दी प्रोडक्शन हो, जल्दी जल्दी काम हो, ठीक है। ये मैंने बताया था। और मैंने और भी कुछ बताया था, इसमें जो स्मॉल मॉडलर्स रिएक्टर्स हैं वो भी गवर्नमेंट ने इंक्लूड करें, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करते हैं, ठीक है। और जो बड़ा वाला है वो थोड़ा लेट काम करता है, उसको मतलब, तो इसीलिए छोटे वाले उन्होंने इंक्लूड करें इसमें काम करने के लिए, यानी SMR, कौन सा, स्मॉल मॉडलर्स रिएक्टर्स, राइट। तो जो बड़ा होता है, यानी वो जैसे बड़ा है तो वो 900 मेगावाट्स हो गया, तो ये 300 मेगावाट्स हो गया, यानी उसका 1/3 हिस्सा, ठीक है। ये मैंने डिस्कस किया था, राइट। तो उसकी लाइबिलिटी, जैसे पहले सप्लायर के ऊपर बहुत बड़ी लाइबिलिटी थी, तो पूरी लाइबिलिटी सप्लायर के ऊपर थी, अभी उसके ऊपर लिमिटेशन लगाए गए। पहले जो ऑपरेटर्स क्या करता था ना, जो भी अगर इंसिडेंट होता तो वो सप्लायर के ऊपर थोप देते थे, अभी सप्लायर के ऊपर भी इंसिडेंट लाइबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, लिमिटेशन लग गई है। जैसे कोई इंसिडेंट होता तो इसका कितना होगा, कितना इसका मैक्सिमम 3000 करोड़, राइट, यही है अभी जो बताया गया, ठीक है, द हिंदू में एडिटोरियल में। तो यही बताया गया था, जो मैंने कल भी परसों डिस्कस किया इसके बारे में, ओके। सो अभी गवर्नमेंट का जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, द गवर्नमेंट कैन आल्सो अज्यूम फुल लायबिलिटी फॉर नॉन गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो फुल लायबिलिटी भी गवर्नमेंट ले सकती है, इसके लिए फॉर नॉन गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन, राइट। तो ये था हमारा पहले का जो 1-2 बिल हमने डिस्कस किया था। तो आज का हमारा जो डिस्कस नया टॉपिक है, मैं आज डिस्कस करूंगा टॉपिक जो थोड़ा पहले भी डिस्कस कर चुके होंगे, मेरे ख्याल में पढ़ चुके होंगे, है ना। तो वैसे हम लोग रिवाइज कर रहे तो इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। तो ये जो कमीशन है, ये जो है, इसने ये जो बॉडी है, इसने कुछ एग्जिस्टिंग बॉडी को रिप्लेस किया है। कौन से, UGC, यानी यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन। एंड उसके बाद जैसे ऑल इंडिया, यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर यानी नेशनल, ठीक है, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राइट, एक टीचर एजुकेशन हो गया। दूसरा नंबर मैंने बताया टेक्निकल एजुकेशन। तीसरा नंबर मैंने क्या बताया, UGC, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, राइट। इसको ये रिप्लेस करेगा, तो एक मतलब हायर एजुकेशन के लिए ये काम करेगा, राइट। तो क्या फंक्शंस रहते हैं इसके, हम लोग अगर बात करें तो नंबर 1 में नंबर 1 इसका आता है कि प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, राइट। मतलब स्ट्रेटेजी तैयार करना, स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करवाना, राइट, एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। अगर दूसरे नंबर बात करें तो मतलब डेवलपिंग अ रोड मैप फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस into multidisciplinary education and research institutions, right। तो डेवलप करना एक रोड मैप हायर एजुकेशन के लिए, है ना, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो तीसरी अगर बात करें हम लोग, तो ये मतलब सजेस्ट करेगा, सजेस्टिंग स्कीम्स इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी क्या रही है ना, हायर एजुकेशन की, राइट। सो ये कुछ मतलब इसकी बात करता है, जो इसका ये क्रक्स था जो मैंने बताया। तो किसका कौन सा बिल मैंने बताया, पहला नंबर एमजी निर्गास का जो चेंजेस वो बताया मैंने। उसके बाद फिर मैंने शांति बिल के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने जो नया टॉपिक जो डिस्कस किया हमें शिक्षा के बारे में, यानी एजुकेशन के बारे में, हायर एजुकेशन की बात करता है। कौन सा बिल है,
कौन सी बॉडी है ये, क्या नाम बताया मैंने, इसका नाम मैंने बताया विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। कौन से रिप्लेस करा है इसने, क्या क्या रिप्लेस करा है इसने, यूजीसी, ठीक है। उसके बाद ठीक है यूजीसी, उसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हो गया। उसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। ये इसका क्रक्स था। बाकी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कुछ है इसके बारे में, कितने मेंबर क्या करेंगे, क्या सिस्टम, वो अगर आपको पढ़ा होगा तो आपको खुद ही याद आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं रिवाइज के लिए। तो अगर हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, आज मैंने जैसे अधिष्ठान के बारे में बोला है, तो अगर आपने पढ़ा होगा आपको अपने आप ही क्रक्स पूरा आ गया होगा दिमाग में, राइट। एमजी रिगा का मैंने बोला है, एमजी रिगा जैसे नाम आया हमें पता चलेगा इसके बीच क्या क्या चाहिए, जैसे हमने पढ़ा था भाई, ठीक है। उसके बाद मैंने शांति बिल के बारे में बताया, फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं, अगर हमने पढ़ा तो सिर्फ रिवाइज करना था, आपको पता चल गया। अगर आपको वीडियो आई पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप नए चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि ये समझ में नहीं आया, उसको मैं ठीक करूंगा, ठीक है। अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो उसको डिसलाइक करिएगा, ताकि मुझे वो बता दीजिएगा, ताकि मैं वो गलती जो कही है उसको इम्प्रूव करूं, तो आगे बढ़ूं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं आज का कौन सा डिस्कस होगा, कल का कौन सा न्यूज़पेपर आएगा तो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।